वेलकम बैक गाइस। आइडिया हुआ चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है जबकि इसराइल एक यहूदी मुल्क। इन दोनों मुल्कों के दरमियान हवाई सफर पर पाबंदी है। इन दोनों मुल्कों का जहाज एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लैंड कर सकता। मगर ऐसा क्या हुआ कि एक इसराइली जहाज को सऊदी अरब में लैंड कराना पड़ा? तो आइए जानते हैं इस खबर में। पीर के रोज मशरकी अफ्रीका के मुल्क सेशल्स से इसराइल की दारुल हुकूमत तल एब जाने वाली एयरलाइंस एयर सेशल्स के सयाहों से भरे एक मुसाफिर तैयारे HM022 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। सेशल एयरलाइंस ने इस वाकये की वजाहत कुछ यूं की है कि ये इसराइली मुसाफिरों से भरी परवाज थी जिसे तकनीकी वजूहात की बिना पर सऊदी अरब में लैंड कराना पड़ा। कहने में तो शायद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि किसी मुसाफिर तैयारे ने किसी मुल्क में हंगामी लैंडिंग की है, मगर ख़ास तौर पर इस वाक़ये की अहमियत ये है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात नहीं है और दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते भी ना होने के बराबर हैं। अपने बयान में एयरलाइंस ने मजीद कहा कि तमाम मुसाफिर इस एमरजेंसी लैंडिंग में महफूज रहे, ताहम लैंडिंग के चंद मिनटों बाद ही उन्हें मुतबादिल परवाज के जरिए जद्दा से इसराइल की जानिब रवाना कर दिया गया है। वाज़ेह रहे, इस सारे मामले के बारे में इसराइली वज़ारत ख़ारजा बाखबर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब पहुंचने वाले इन गैर मुतवक्का 128 इसराइली मेहमानों ने रात सऊदी एयरपोर्ट के एक मेहमान खाने में गुजारी। इस सब के दौरान एयर सेशल्स की दूसरी परवाज जद्दा पहुंची और इसराइल में मुसाफिरों के सऊदी अरब में इस मुख्तसर क़याम के बाद ये तमाम मुसाफिर मंगल की सुबह तल अबीब के लिए रवाना हो गए। जद्दा में इसराइली मुसाफिरों से भरी इस परवाज की हंगामी लैंडिंग के बाद इसराइली वजीर खारजा ने भी अपने बयान में कहा कि वो इस मामला से निमट रहे हैं। इसराइली वजीर खारजा ने अपने बयान में मजीद कहा कि वो इस हंगामी लैंडिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने और मुसाफिरों की जल्द परवासी के लिए फ़ज़ाई कंपनी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इन सरकारी बयानात के बाद इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मैदान में उतर आए। उन्होंने मुसाफिर तैयारे की सऊदी अरब से टेक ऑफ के बाद सऊदी इंतजामिया की तारीफ कर डाली। इसराइली वजीर आज़म ने पुरकशिश अंदाज में टच स्क्रीन के सामने खड़े होकर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने सऊदी इंतजामिया की शुक्रिया भी अदा किया और अपने अकब में लगी मल्टीमीडिया स्क्रीन पर सऊदी अरब का नक्शा दिखाते हुए इस मकाम जद्दा की निशानदही भी की, जहां एयर सेशल्स के 128 इसराइली मुसाफिरों से भरे तैयारी को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। इसराइली वजीर आज़म का ये वीडियो पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर भी शेयर किया गया। ये मामला दुनिया भर की मीडिया की न सिर्फ नज़रों में आया बल्कि इस बारे में तकरीबन हर ही खबर रसा एजेंसी ने अपने मिजाज के मुताबिक 6 सुर्खियों के साथ इस खबर को नशर किया। ताहम इस हंगामी लैंडिंग के कुछ मुसाफिरों ने बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पायलट ने उन्हें बताया है कि वो केबिन में किसी चीज़ के जलने की बू आने के बाद सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करने जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात ना होने की वजह से मुसाफिरों में तशवीश पैदा हुई और सभी घबरा गए कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। हालात का तकाजा यही था कि किसी भी संगीन सूरत हाल से बचने के लिए जहाज को सऊदी अरब में ही उतारा जाए। इसराइली मुसाफिर तैयारी की हंगामी लैंडिंग के बाद फौरी तौर पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस 128 मुसाफिरों को अपनी हिफाजत में लिया और उन्हें होटल में ले गए। मंगल को जब ये तैयारा इसराइल के बेन गरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां मौजूद सहाफ़ी और फोटोग्राफर्स की भीड़ देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने मुसाफिरों को गुब्बारे देकर खुशामदीद भी कहा। एक मुसाफिर मीमा शतल ने कहा कि ये सब बहुत डरा देने वाला था, लेकिन हम सबको सऊदी इंतजामिया ने बहुत ख्याल रखा और अच्छा इस्तकबाल किया। कुछ मुसाफिरों ने एपी को बताया कि जद्दा में उनका तजर्बा खुशगवार था और कुछ सऊदी ने उन्हें इब्रानी में खुशामदीद भी कहा। तो आप बने रहें आइडिया हुआ चैनल के साथ और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।